हे गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रिकी ट्रिक्स। तो आज मैं आपकी हिंदी की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपके समक्ष 2024 में हुए आरओ एग्ज़ाम के हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर आई हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या है? स्थिर, भयावह, स्थूल या स्थावर। जंगम का अर्थ होता है चलने वाला, ठीक है। स्थावर का अर्थ होता है अचल, ना चलने वाला। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। समास शब्द का विलोम क्या है? संधि, व्यास, भेदक, विभाजन। समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाना, और व्यास का अर्थ होता है अलग करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया व्यास। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म कौन सा है? अधा, ऊपरी। तो अधा मीन्स होता है नीचे, ऊपरी मीन्स ऊपर, ठीक है। अधोलिखित आपने देखा होगा। अघी, अनग। पाप और पाप रहित। अधिकतम, अत्यल्प। यहाँ अधिकतम का जो विलोम है वो होना चाहिए न्यूनतम, और अत्यल्प का विलोम होना चाहिए अत्यधिक, ठीक है। तो यही यहाँ पर अशुद्ध हो गया। यहाँ मैं इशत का मीनिंग बता देती हूँ थोड़ा, और अलम का मीन्स होता है ज़्यादा या प्रचुर मात्रा। नेक्स्ट है, अवसाद शब्द का विलोम क्या है? तो अवसाद का विलोम हो जाएगा अनुल्लास, उदास, अनादर। उल्लास जो है वो अवसाद का विलोम हो जाएगा। मृषण का विलोम क्या है? मृषण का अर्थ होता है चिकना, रूक्ष का अर्थ होता है खुरदरा या रूखा। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म, कर्कश का मधुर, ठीक है। ऐहिक का लौकिक नहीं होना चाहिए, ऐहिक का होना चाहिए पारलौकिक। ऐहिक का अर्थ होता है लोक से संबंध रखने वाला, और पारलौकिक जो लोक से संबंध ना रखता हो, ठीक है। तो यही अशुद्ध हो गया। यहाँ पर इसका होना चाहिए पारलौकिक। औरस का विलोम बताना है। तो औरस का अर्थ होता है जो विवाहिता से प्राप्त पुत्र होता है, और दत्तक का अर्थ होता है गोद लिया हुआ पुत्र। तो यहाँ पर दत्तक इसका राइट ऑप्शन हो गया, विलोम हो गया औरस का, ठीक है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष यानी कि जो आपकी आंखों के समक्ष हो, प्रत्यक्ष। और इसका होगा अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो परोक्ष का मीन्स भी होता है अप्रत्यक्ष। तो जो अक्षु के परे हो वो हो गया परोक्ष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कठिन का सरल, सही है। तरल का ठोस, ठीक है। कोमल और मृदुल, ये दोनों तो एक ही बात हो गई, तो ये दोनों विपरीतार्थक नहीं है, इनके अर्थ सेम है, ठीक है। मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का अर्थ होता है ना बोलने वाला, गूंगा, ठीक है। और वाचाल, अत्यधिक बोलने वाला। तो यही इसका विलोम शब्द हो गया। अगला है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए, वधू ये सही है, वधू में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। कुआं में छोटे ऊ की मात्रा लगती है। आकार होता है, अतिथि होता है, छोटी थी, ठीक है, छोटी की मात्रा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द हो गया महात्म्य, ये सही है, ठीक है। यहाँ पर भी आकर डंडा महात्म्य, आधा ता आधा मा। निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचाना है। सब्जी महंगी है, ठीक है। मोहन पौधे सींच रहा है, ठीक है। गीता ने पत्र लिखा, ठीक है। उपरोक्त पंक्ति, देखिए उपरोक्त पंक्ति नहीं होता है, यहाँ होता है उपर्युक्त पंक्ति, अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये अशुद्ध हो गया। अगला है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो देखिए, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, हमें पता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है वैयाकरण, और ये इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी हो गई अक्षौहिणी। अक्षौहिणी ये सेना की एक माप होती है, जैसे कि कितने हाथी, कितने घोड़े, कितनी पैदल टुकड़ियां हैं, ये सेना की माप होती है, इसे अक्षौहिणी कहा जाता है, ठीक है। कभी अर्थ भी पूछा जा सकता है। अगला है, उच्छिष्ट का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो उच्छिष्ट होता है जूठन, जो बचा हुआ खाना होता है उसे उच्छिष्ट कहते हैं, और इसका विपरीतार्थक शब्द हो गया अनुच्छिष्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है? अनुगृहीत। इसको पढ़ा भी ऐसे ही जाता है, गृहीत, ये री वाला जो रा है वो लगेगा इसमें, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ठीक है। शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ठीक है। श्याम ने बैल और घोड़े मोल लिए, ठीक है। तुमने रुपया दिया, ये दिया क्या होता है भाई? दिए, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए A B C सही है, D गलत है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा D सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने आएँ। यहाँ देखने आए नहीं, देखने जाएँ होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन हमारा जो है सही हो गया, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित नहीं अपेक्षित होना चाहिए था। महारानी लक्ष्मीबाई
महाराज गंगाधर की महिषी थी। महिषी तो भैंस होता है भाई, महिष होता है महारानी, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। तो ग्राम में नहीं, ग्राम में जनता होती है, तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही है। श्वेत से उत्पन्न स्वेदज, अंडे से उत्पन्न अंडज, ठीक है, ऊष्म से उत्पन्न ऊष्मज, और जो 2 बार जन्म लेता हो उसे द्विज कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ए। परित्यक्ता, जिस स्त्री को उसके पति ने त्याग दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला वो होता है भाई सव्यसाची। अर्जुन को सव्यसाची भी कहा जाता है, ठीक। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला जो एक शब्द है वो है सदावर्त। हमारा ऑप्शन ए सही है। बरसात बिल्कुल ना होने की घटना जो होती है वो क्या होती है? अनावृष्टि। युद्ध लड़ने की उत्सुकता, युयुत्सा, ठीक। और युद्ध लड़ने के लिए उत्सुक तो युयुक्षु। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। अमर जो कभी न मरे, ठीक है। जिसका कभी नाश ना हो अविनाशी हो जाएगा। अगला है जो किसी कार्य के संपादन में मनोपूर्वक लगा हुआ हो, तो दत्तचित्त। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? अप्रत्याशित यानी जिसकी आशा ना की गई हो, तो ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। ये रहा युधिष्ठिर सही वाला, युधिष्ठिर, आधा शा बनेगा ठा, ठीक है। हरितिकी हरण होता है इसका मीनिंग। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, गलत वाला हमें बताना है। करकट का केकड़ सही है। जगजाल जंजाल ठीक है। पिप्पल पीपल ठीक है। फुल फुड़िया, फुल का होता है फूल, ठीक है। ये वाला जो है वो गलत है। उसके बाद भीतर का तत्सम शब्द क्या होगा? अभ्यंतर। क्वाथ शब्द का तद्भव काड़ा। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्खी का। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, सही है। तो दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। गयंद जो है वो सही है, ठीक है, ये तत्सम है। सकल, मयंक, सगुन, ये तो आपको पता ही है, तद्भव में यूज़ होते हैं। तद्भव शब्दों को तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करना है। ये है तद्भव, ये है तत्सम। तो पत्थर का प्रस्तर होता है, ठीक है। भौजाई का भ्रातृजय। सुहाग का भाई सौभाग्य होगा, और धुआं का धूम होगा। ये वाला ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है। बच्चन का बैन होता है, सही है। कपाट का कपड़ा होता है, गलत। कपाट मीन्स दरवाज़ा होता है, ठीक है, तो यही हमारा गलत हो गया। पुराण पुराना, गंभीर गहरा, ठीक है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, जिस संज्ञा की क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है, वो विशेष्य कहलाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। दृश्य मनोरम था, तो यहाँ पर उसका गुण बताया जा रहा है, तो ये गुणवाचक हो गया। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन बता। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। तो ये वाला जो है अशुद्ध है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक में विशेषण दे रखे, एक में विशेष्य दे रखे हैं। ऐतिहासिक होती है घटना, ठीक है। विदुषी महिलाएं होती हैं, और महती कथा होती है, महती होती है कथा, बड़ी कथा। रोचक होती है पुस्तक। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में क्या है? तो खूबसूरत, काला, ईरानी, 3 विशेषताएं घोड़े की हैं, यानी कि 3 विशेषण 1 विशेष्य। अगला प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। देखो दूना आवृत्तिवाचक है, 2 गुना बता रहा है, 3 गुना, 4 गुना, सही है, इसमें आवृत्ति बताई जा रही है। सब कुछ में आवृत्ति नहीं पता चल रही, तो ये वो विशेषण नहीं है आवृत्तिवाचक। वह खंबा गिर जाएगा, इसमें बताया जा रहा है भाई कौन सा खंबा? वह खंबा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है।
संदेह का विशेषण संदिग्ध पुरुष। प्रतिबिंबित में विशेष्य क्या होगा? तो भाई प्रतिबिंब है इसका विशेष्य। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द। अवनी होती है धरती। अचला, अचला को अवनी का सही पर्यायवाची शब्द कहा जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यहाँ पर? कामदेव पुरंदर तो इंद्र को कहते हैं, ठीक है, भूतेश महादेव को कहते हैं। पुष्पधनवा जो है, पुष्पधनवा ये कामदेव का पर्यायवाची हो गया, ठीक। अगला है सूर्यसुता, किसका पर्यायवाची है? तो वो है यमुना का पर्यायवाची सूर्यसुता। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। देखो पांचाल, पांचाल जगह की थी द्रौपदी, तो पांचाली होता तो हो जाता पर्यायवाची। तो भाई यही जो है वो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी याज्ञसेनी, सैरंध्री, कृष्णा ये सब द्रौपदी के पर्यायवाची। प्रशंसा का पर्यायवाची, प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होता? शलाघा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आँख, लोचन ठीक है, इंद्र पुरंदर ठीक है, गंगा का मृगांक नहीं होगा, ये गलत है, खर का गंधर्व सही है। तो सी जो है वो हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है? अश्व। विद्युत किसका पर्यायवाची है? विद्युत है दामिनी का, बिजली आपको पता ही है। अहि का पर्यायवाची क्या है? सांप। रात्रि का पर्यायवाची क्या है? शर्वरी, शर्वरी है रात्रि का पर्यायवाची। चपला भी जो है वो दामिनी का पर्यायवाची यानी कि विद्युत का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।